ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री भगवान उवास। मतलब गीता रो 10वां अध्याय मैं हिंदी में कहूँ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। दूसरा श्लोक। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। तीसरा श्लोक। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। चौथा और पांचवा श्लोक। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह करना, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। छठा श्लोक। 7 महर्षि जन, उनसे भी पूर्व होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझमें भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये प्रजा है। 7वां श्लोक। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। 8वां श्लोक। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझमें ही ये सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं। 9वां श्लोक। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा करते हुए या मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। 10वां श्लोक। उस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। 11वां श्लोक। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जयित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। फिर अर्जुन बोले, अर्जुन उवास। अब अर्जुन ने सवाल किया। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी देव, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि, मैं ऋषि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। ये 12वां और 13वां श्लोक साथ में था। अब 14वां श्लोक। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं और न देवता ही। 15वां श्लोक। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतेश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। 16वां श्लोक। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा
आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है। 17वां श्लोक। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। 18वां श्लोक। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। ये अर्जुन ने भगवान से पूछा था। अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, श्री भगवान उवास। 19वां श्लोक। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। 20वां श्लोक था। 21वां श्लोक। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। 22वां श्लोक। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। 23वां श्लोक। हे एकादश रुद्रों में शंकर, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखरों वाले पर्वत में सुमेरु पर्वत हूँ। ये 23वां श्लोक। 24वां श्लोक। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। 25वां श्लोक। मैं महर्षियों भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। मैं सब प्रकार से यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। 26वां श्लोक। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। 27वां श्लोक। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न हुआ उच्चोश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक रीति से संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। 28वां श्लोक। अब 29वां श्लोक बोलूँगा। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज हूँ। 30वां श्लोक। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में भागीरथी गंगा हूँ। ये 31वां श्लोक। अब मैं 32वां श्लोक होगा। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत तथा मध्य मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व और निर्णय करने के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। 33वां श्लोक। मैं अक्षरों में ओंकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। 34वां श्लोक। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, घृति और क्षमा हूँ। तथा ये 35वां श्लोक। तथा गायन करने योगी श्रुतियों में
बृहत शाम, व्रत शाम और छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। 36वां श्लोक, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। फिर भगवान बोले 37वें श्लोक में, वर्षणी वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड, ये 38वां श्लोक, मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। फिर भगवान बोले 39वां श्लोक, और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। 40वां श्लोक, हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, मैं अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश अर्थात संक्षेप में कहा है। 41वां श्लोक, जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, भगवान कहते हैं 41वें श्लोक में, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तो मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। 42वां श्लोक 10वें अध्याय का, अर्थात हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। हे अर्जुन, बहुत से जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के द्वारा, अपनी योग शक्ति से एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। ये गीता के 10वें अध्याय का 42वां श्लोक और गीता का 10वां अध्याय पूरा हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय संपूर्णम। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राधे के श्याम की जय हो।